जैसे सर अभी हमने आपके उसमें पंपलेट देखा था, उसमें लिखा है पहले कब्जा लें। जी जी जी। तो ऐसा क्या सुविधा है कि पहले कब्जा कर लें उसके बाद? जी देखिए, पहले आप बुकिंग करके 50,000 देकर आप कब्जा ले सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, उसके बाद आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। अच्छा, आप 50,000 रुपये में मकान बनवा दूंगा। इतना अच्छा फैसिलिटी। जानते हैं जो ज़मीनें या जो भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अकॉर्डिंग आ जाती है तो पोजीशन तो गवर्नमेंट देती ही देती है। देन एंड देयर हम भी आपको पोजीशन दे रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं दूंगा, मैं रोड दे रहा हूँ आपको बना के, पानी की सप्लाई दे रहा हूँ, पार्क दे रहा हूँ, एंट्रेंस गेट दे रहा हूँ, बहुत सारी डेवलपमेंट हम आपको ऑलरेडी करके वहाँ पे दे रहे हैं। और वर्तमान में आप मेरे लैंड पे जाएंगे तो ये चीज़ें आपको दिखेगी। और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की बात कर ले तो आपकी रिंग रोड है आपके 900 मीटर के डिस्टेंस पे। अब आप वहाँ रह रहे हैं तो आपको बच्चों को स्टडी के लिए भी जो आज गार्जियंस जो है सबसे बड़े प्रिकॉशन करते हैं कि मैं ऐसी जगह लैंड लूँ जहाँ पे मेरे बच्चों की शिक्षा दीक्षा हो सके, बहुत बढ़िया और अच्छे कॉलेजेस में हो जाए। तो आपको बताना चाहूँगा मेरे लैंड जहाँ पे कर रहे हैं उसके जस्ट 900 मीटर या 800 मीटर पे RRB यूएस कॉन्वेंट है, आपका सेंट कोलंबस है। और जब आपको चाहिए और कॉलेज अच्छे तो 6 किलोमीटर पे आपका सेंट जोसेफ है। दोस्तों मैं अभी प्रयागराज जॉर्जटाउन में हूँ और जैसे कि एड्रेस की बात करें तो चिंतामणि रोड नियर जॉर्जटाउन थाना प्रयागराज। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं सर के ऑफिस में विजिट कर चुका हूँ और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे GY इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ग्रीन सिटी के नाम से सर का साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। बाकी आप प्रॉपर नंबर भी यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी हम चलते हैं सर के ऑफिस में, हम विजिट करते हैं तो यहाँ पे एक साइन बोर्ड आपको दिख जाता है, वेलकम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड प्रोजेक्ट ग्रीन सिटी। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे साइन बोर्ड भी मिल जाता है। और जैसे ही हम सर के ऑफिस में विजिट करते हैं तो आपको इस तरीके से यहाँ पे पहले देखने मिल जाता है। बाकी हम चल के सर के ऑफिस का विजिट कराते हैं। जैसे कि मैं अभी सर के ऑफिस में विजिट कर चुका हूँ और चल के डायरेक्ट मैम से डिस्कस करेंगे और उनसे बातें करेंगे। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हम ठीक है, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया मैम। अभी मैं इधर से गुजर रहा था तो आपका ये प्रॉपर्टी डीलर के काम हमने देखा तो हमारे ऑडियंस बहुत ज़्यादा लोग रिसर्च कर रहे थे, सर्च करते हैं कि प्रॉपर्टी मुझे लेना है या प्रॉपर्टी सेल करना है। तो ऑडियंस जानना चाहते हैं कि कहाँ पे आपका ऑफिस है और यहाँ पे क्या क्या काम होता है। सबसे पहले मैम अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम खुशी है और मेरी ऑफिस जो है ये जॉर्जटाउन थाने के अपोजिट में एक रोड जाती, प्रीति नर्सिंग होम के बीच में ही हमारी ऑफिस ये पड़ती है। और हमारी ऑफिस का नाम है JY इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, रियल एस्टेट की कंपनी है ये। रियल एस्टेट का सारा काम यहाँ पे होता है। जी हाँ। तो जैसे कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या फिर प्रॉपर्टी बहुत सारे लोग बेचना भी चाहते हैं। जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो अभी आपका कई जगह प्लॉटिंग चलता होगा मैम जी, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। उसके बाद जैसे कि जो ऑडियंस है, अभी जो कस्टमर यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है? जो भी यहाँ पे कस्टमर आते हैं वो फुल्ली सेटिस्फाई होके जाते हैं, क्योंकि हम लोग और कंपनियां क्या करती हैं कि रजिस्ट्री तो दे देती हैं पर कब्जा तुरंत जस्ट नहीं दे पाती हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग की कंपनी तुरंत पहले कस्टमर को कब्जा दे देती, वो अपनी बाउंड्री करा ले, देन उसके बाद वो सारी चीजें देख के ही पैसे दें। इससे क्या होता है कि कस्टमर सेटिस्फाई भी होता है, उसको डर भी नहीं लगता कि हमने अपना कब्जा करा लिया है, बाउंड्री भी करा लिया है, अब उसके बाद पेमेंट जो भी होगा हम कर सकते हैं। जी जरूर मैम। तो जैसे मैम हम ऑफिस का भी आपका देखना चाहते हैं तो जैसे कि जो हमारे कस्टमर आते हैं तो उनको किस तरीके से दिखाया जाता है, मतलब बैठाया जाता है और जो समझाया जाता है, तो थोड़ा ऑफिस के बारे में भी ये हमारा टीम लीडर का केबिन है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जैसे लीडर्स आते हैं तो वो अपने स्टाफ को, अपने लीडरों को लेकर के मतलब यहाँ बैठ सकते हैं, सिटिंग प्लेस है। अच्छा। ठीक है, और ऑफिस हमारी बहुत ही मतलब अच्छी शानदार बनी हुई है और प्लस जो है काफ़ी फैसिलिटी भी हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं यहाँ पे। कोई भी कस्टमर आते तो उनको हम चाय पानी की भी पूरी सुविधा देते हैं। और ये भी हमारा टीम लीडर का केबिन है। अच्छा, मतलब यहाँ पे जैसे कि एक टीम होती है और टीम के साथ साथ कई सारे एग्जीक्यूटिव साथ में जुड़े होते हैं और मतलब वो समझाते हैं। जैसे कि होता है कि हम किसी कस्टमर को किस तरीके से एक्सप्लेन करना हो, किस तरीके बताना, यहाँ पे बैठ के टीम में यहाँ पे बना के मतलब वो सारी चीजें समझाते हैं। फिर कोई कस्टमर भी आता है, कई सारे लोग एक साथ में आ जाते हैं, प्रॉपर्टी लेना है, कोई खिलौना तो खरीदना नहीं है, उसके लिए 2-4 पेरेंट्स लोग भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से सिटिंग प्लेस अच्छी है, सिटिंग प्लेस यहाँ पे वो बेटर बनाया गया है। ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है, यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे जरूर। ये कॉन्फ्रेंस रूम है, यहाँ पे मीटिंग वगैरह हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। एक कॉन्फ्रेंस रूम है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से सजाया गया है। जैसे कि जब मैम लोग का मीटिंग होता है एक साथ में, कई लोगों की मीटिंग होती है तो यहाँ पे सिटिंग प्लेस अच्छा है, काफी सारे लोग यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं, एक साथ अरेंज हो जाते हैं।
कि एक साथ डिस्कस कर सकें क्या पॉइंट है, कहाँ पे हमारी अब न्यू प्लाटिंग होने वाली है, उस तरीके से यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। ये CMD सर की केबिन है, यहाँ पे विदाउट परमिशन जाना अलाउड नहीं है। अच्छा। जी, यहाँ पे वही लोग जा सकते हैं जब सर अलाउ करेंगे तभी वो आ सकते हैं। जी CMD सर की केबिन। CMD सर का केबिन है। यहाँ पे जब कोई कस्टमर आता है तो पहले परमिशन लिया जाता है, उसके बाद ही जाके सर से डिस्कस करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से सर यहाँ पे बैठने का स्थान है। और यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं, कोई भी अगर जैसे कस्टमर होता है तो कस्टमर तो सभी के लिए भगवान ही होता है। बट पहले क्या होता है, परमिशन होता है, परमिशन के बाद यहाँ पे आके सर से डायरेक्टली वो बात कर सकता है। ये MD सर की केबिन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे MD सर का ऑफिस है और यहाँ पे भी सारी सुविधाएं अवेलेबल है। जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से कोई भी कस्टमर आता है तो प्रॉपर यहाँ पे बैठ के अच्छे तरीके से वो बैठ डिस्कस भी कर सकता है। बाकी हम सर से कुछ बात भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। तो सर जैसे कि मैं इधर से गुजर रहा था तो आपका GY इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड हमको दिखा था। हम सोचे चल के सर डायरेक्ट सर से बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे कस्टमर है प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं बट उनको सही जगह नहीं मिल पाता है। तो कुछ बताएं ऐसा कि ताकि जो कस्टमर हो उनको लगे कि यहाँ पे वो क्यों आए, क्या डिफरेंट है उन सब में, क्योंकि बहुत सारे लोग रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं। तो आप में क्या ऐसी क्वालिटी है, तो क्यों आपके यहाँ कस्टमर करें? भैया आप बहुत सही जगह पर आए हैं। हमारी जो कंपनी है, जो लैंड हमारा है परफेक्ट, मतलब 100% श्योर लैंड है और रजिस्टर्ड लैंड है, ना कि एग्रीमेंट पे है सर। ये जरूर जो हमारे सर के नाम पे है। और जैसे सर अभी हमने आपके उसमें पंपलेट देखा था, जी, जी। उसमें लिखा है पहले कब्जा लें। जी 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 तो ऐसा क्या सुविधा है कि पहले कब्जा कर लें उसके बाद? जी देखिए, पहले आप बुकिंग करके 50,000 देकर आप कब्जा ले सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, उसके बाद आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। अच्छा, आप 50,000 रुपए में मकान बनवा दूंगा। इतना अच्छा फैसिलिटी। तो 50,000 रुपए में जमीन आपको मिल जाता है, आपको बुकिंग हो जाता है, आप घर अपने स्वयं से बना सकते हैं। ऐसी कोई रियल इस्टेट नहीं है जो आपको 50,000 रुपए में दे दे आप घर बनवा लें। घर बनवा के आप यूज करना स्टार्ट करें, उसके बाद धीरे धीरे आप EMI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा कहीं आपको फैसिलिटी नहीं मिलता है। जैसे कि सर बहुत सारे कस्टमर का ऐसा डिमांड होता है कि हमें जो जमीन मिले, हमें वो जमीन के बगल रोड जरूर हो, क्योंकि सर घर होने के वजह से अगर रोड की सुविधा नहीं होती तो जमीन का मजा नहीं आता। तो आप जहाँ प्रॉपर्टी पे डील कर रहे हैं तो आपको सारी सुविधा अवेलेबल है? जी जी जी, हमारे यहाँ आपको लाइट, बिजली, पानी और रोड 25 फीट हम रोड दे रहे हैं और कोई भी कंपनियाँ 25 फीट रोड नहीं देती है। अच्छा, 25 फीट रोड दे रहे हैं जी। तो अगर माना जाते लगभग 8 मीटर पड़ता है सर, हाँ समथिंग समझ सकते हैं आप। 8.5 मीटर का आपको रोड चौड़ा मिल जाता है। कोई भी ऐसे रियल इस्टेट नहीं होगा वो क्या करते हैं कि 8 फीट का आपको रास्ता देते हैं। तो यहाँ पर टोटल 8 मीटर का आपको रोड मिल जाता है। इतनी फैसिलिटी और क्या लेंगे कि पहले आप 50,000 रुपए में घर ही बना लें, उसके बाद आप मतलब सारी फैसिलिटी भी आपको करा सकते हैं। हाँ। और उसके बाद धीरे धीरे आप रजिस्ट्री करा के पेमेंट आप EMI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। बाकी हम चल के और स्टाफ से, जैसे कि अभी हमने सीनियर सर से बात किया, डिस्कस किया, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से समझाया कि हम जो GY इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और हम रियल इस्टेट का काम करते हैं तो उसमें हम क्वालिटी के बारे में डिपेंड करते हैं। हमारी जो हम सेल करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का जो काम करते हैं ना, हम कस्टमर के विश्वास को जीतते हैं ताकि कस्टमर एक बार जमीन ले और दूसरों को भी रेफरेंस दे। हमने अभी सीनियर सर से बात की है, बाकी हम चल के डायरेक्ट और सर से बात करेंगे जो यहाँ के स्टाफ है और जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं उनसे भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी हमने MD सर से बात किया और उनसे भी डिस्कस किया। चल के और स्टाफ जो है यहाँ पे जो साथ में काम करते हैं सर के, और लोगों से हम डिस्कस करेंगे और उनसे भी बात करेंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और मैं बताएं। सर अभी आपको ही याद कर रहा था क्योंकि आपके नाम बहुत मैंने सुना है, आइए बैठते हैं। स्टेट में आप बहुत बेटर काम करते हैं। आइए आइए। तो सर जैसे प्रॉपर्टी डीलर का हाँ आप जी, काम करते हैं हाँ तो जी। इसमें बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि प्रॉपर्टी लेने के बाद तो फंस जाते हैं। जी। जैसे कि आज का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कि लोग दूसरे का ज़मीन बेच दे रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कस्टमर को मालूम नहीं हो तो बाहर से आया है यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए, यहाँ जी पे जी जगह जी, लेने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं। ऐसा आज के मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि सिचुएशन ये हो गई कि आज के टाइम पे जो भी लैंड प्रॉपर्टी रेंट में या फिर प्लॉटिंग हो रही है, 90% हम ये मान के चलेंगे कि वो एग्रीमेंट पे होती है। एग्रीमेंट होता है महीने से 6 महीने या साल भर का हो जाता है किसान से। और क्या होता है कि जो भी एग्रीमेंट में कंसिडर होता है वो उस टाइम पे वो प्रॉपर फिल नहीं कर पाते हैं।
जिसके कारण क्या है किसान वो अपना सेल्फ में सेल करने लगता है और इधर जिन्होंने एग्रीमेंट कराया वो भी सेल कर देते हैं, तो दोनों का ही मिसमैच हो जाता है, जिसके कारण ये दिक्कतें अक्सर हमें देखने को मिलती है। और रियल इस्टेट में जितने भी आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे कस्टमर इन्हीं चीज़ों से बहुत डरे हुए हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ आने वाले समय में ग्रोथ के लिए और मालूम चलता है वो पैसे मेरे डूब गए। ये केसेस आपको बहुत देखने को मिलेंगे। जरूर, क्योंकि हमने हमारे एक ऐसे दोस्त थे, भाई लोग थे, जी, जी, जी। उन्होंने मतलब जाके कहीं अदर जगह पे जमीन उन्होंने जी, जी, खरीदी जी। रियल इस्टेट के माध्यम से, जी। बट उन्होंने जब जमीन खरीदा तो खरीद लिया, उन्होंने जब बाउंड्री कराने के टाइम आया तो वहाँ पे बहुत ज्यादा एक दूसरे में भिड़ंत हो गई कि सर वो भी कंडीशन है, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा। जैसे कुछ कंपनियां हैं, कुछ हैं इस फील्ड में कि वो बुकिंग कर लेती है और रजिस्ट्री कर देती हैं कब्जा के लिए, उन्होंने पोजीशन के लिए वो बोलते हैं कि आपको मैं 12 से 18 महीने और 2 साल में पोजीशन दूंगा। तो वो क्या होता है कि कस्टमर को ये लगता है कि भाई 2 लाख 4 लाख रुपए अगर मुझे मिल रहा है, 2 साल बाद पोजीशन मिल रहा है, लॉन्ग टर्म की EMI मिल जाती है, तो उन्हें ये लगता है कि मैं बेनिफिट में हूँ। पर वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जो लॉन्ग टर्म की EMI आपको दी जा रही है वो इस बिहाफ को देते हैं ताकि जब आप पैसे दोगे, जब तक आप पेमेंट करोगे नहीं तब तक आप जमीन की बात करेंगे नहीं, तो उनको उतना टाइम पीरियड मिल जाता है कि वो अपने आप को सेव कर ले या फिर लैंड को एडजस्टमेंट कर ले या फिर उनका जैसा भी मूड होगा, एटमॉस्फेयर उनका मेंटेन होगा, वो उस टाइम पीरियड में अपना कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कुछ कंपनियां आप भी जान रहे हैं कि प्रोजेक्ट बढ़िया लॉन्च की, माहौल तैयार किया और गायब हो गई। तो वो भी ऐसे ही तो किया था, 2 साल 4 साल की EMI लॉन्च किया तो भाई उनको टाइम पीरियड मिल जाएगा, भागने का भी कह सकते हो या फिर लैंड मैनेजमेंट का भी कह सकते हो। तो ये चीज़ें, और पर हमारे पास क्या है, जो हमारी लैंड है वो एग्रीमेंट की नहीं है, ना पावर ऑफ अटॉर्नी की है, मेरी सारी लैंड रजिस्ट्री की है। पहली चीज़ ये हमारे पास जैसे कि आप ऐसा क्या चीज कह रहे हैं कि कस्टमर, जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा फेक हो रहा है, बिल्कुल 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 मार्केट में बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके यहाँ जो कस्टमर आते हैं वो कैसे ट्रस्ट करें कि आप अच्छा है हमको? मैं आपको बताता हूँ, आप सपोज दैट 2 मिनट के लिए आप कस्टमर हैं हमारे, आपको मैं ऑन पेपर गवर्नमेंट रिकॉर्ड में सारे पेपर फिल करा दूंगा, आपको दिखवा दूंगा। आप एक अपना पब्लिक एडवोकेट अपना जो भी आपका घनिष्ठ हो उनको आप ले आइए, वो ऑन पेपर सारी चीज़ें वेरीफाई कर ले मेरे पेपर। फिर सेकेंड टर्म प्लान बी में आता है आपका लैंड, मैं चल के आपको पहले पोजीशन दे देता हूँ, आप पहले कब्जा ले लें, देन एंड देयर फिर जो भी उसके रूल्स के अकॉर्डिंग होंगे आप उस पर आप फुलफिल हो लीजिए। जरूर, मतलब कहने का मीन्स आपका सर ये है कि आप अगर जैसे होता तो आप स्वयं वेरीफाई, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो भी चीज़ें हैं, जरूर पर्दे के बाहर, पर्दे के पीछे कोई भी पिक्चर नहीं, कोई भी मुफ्त नहीं, ये तो जो भी बेटर स्पष्ट चीज़ है। कि और जो हमारी साइट जो चल रही है, मैं बताना चाहूँगा कि आज जो भी आप भी देख रहे हो 5 लाख 6 लाख की जो भी प्रॉपर्टी सेल हो रही है 100 वर्गज समथिंग, तो रेट भी हमारा जो है वो बहुत ही छोटा है, 6 लाख का 100 वर्गज ही हम लोग ने रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, और 1 साल की EMI टर्म्स में भी रखा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आपको नगर निगम के परिक्षेत्र के अंदर दे रहा हूँ कि जो भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। और रही बात डेवलपमेंट की, तो आप भी जानते हैं जो ज़मीनें या जो भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अकॉर्डिंग आ जाती है तो पोजीशन तो गवर्नमेंट देती ही देती है, देन एंड देयर हम भी आपको पोजीशन दे रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं दूंगा, मैं रोड दे रहा हूँ आपको बना के, पानी की सप्लाई दे रहा हूँ, पार्क दे रहा हूँ, एंट्रेंस गेट दे रहा हूँ, बहुत सारी डेवलपमेंट हम आपको ऑलरेडी करके वहाँ पे दे रहे हैं। और वर्तमान में आप मेरे लैंड पे जाएंगे तो ये चीज़ें आपको दिखेगी। और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की बात कर ले तो आपकी रिंग रोड है आपके 900 मीटर के डिस्टेंस पे, अब आप वहाँ रह रहे हैं तो आपको बच्चों को स्टडी के लिए भी जो आज गार्जियंस जो है सबसे बड़े प्रिकॉशन करते हैं कि मैं ऐसी जगह लैंड लूँ जहाँ पे मेरे बच्चों की शिक्षा दीक्षा हो सके, बहुत बढ़िया और अच्छे कॉलेजेस में हो जाए। तो आपको बताना चाहूँगा मेरे लैंड जहाँ पर कर रहे हैं उसके जस्ट 900 मीटर या 800 मीटर पे RRB यूएस कॉन्वेंट है, आपका सेंट कोलंबस है, और जब आपको चाहिए और कॉलेज अच्छे तो 6 किलोमीटर पे आपका सेंट जोसेफ है, आपका बहुत बढ़िया बढ़िया तो कॉलेज पहले है। प्राइमरी स्कूल से हाँ स्टार्टिंग जी, होता है कि गवर्नमेंट भी हमारे पास वहाँ पे फिर उसको प्राइमरी जैसे है। जी बच्चे जी बढ़ते जी हैं तो डिस्टेंस भी हो जी, जाता है तो प्रॉब्लम, जी, क्योंकि जी। जब छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल, जैसे 5 से बिल्कुल, 10 तक के लिए, बिल्कुल। तो नजदीक के लिए ढूंढते हैं। बिल्कुल, बाकी जैसे वो नज़दीक वाले हैं ही जैसे ही अपने। बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसके लिए डिस्टेंस भी हो जाता है तो कोई यूनाइटेड प्रॉब्लम कॉलेज नहीं आप है। जानते ही होंगे, यूनाइटेड Yes, कॉलेज भी यूनाइटेड तो- 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में है आपका। और सबसे बड़ी जो मुख्य विशेष बात है आपका छुकी रेलवे स्टेशन, जो आने वाले समय इलाहाबाद जंक्शन को ट्रांसफर कर रहे हैं। छुकी जंक्शन पे आपको आइडिया होगा क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, और छुकी स्टेशन से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे आपको ये हमारा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट चल रहा है जी, और चूंकि स्टेशन इस समय बहुत ज्यादा डेवलप भी हो रहा है, डेवलपमेंट ऑन प्रोसेस डेवलपमेंट पे लगे हुए हैं, सारी बहुत चीजें ज्यादा हैं। वहाँ पे बिल्कुल डेवलप आ गया है। तो जैसे कि
यूपी में आपका अभी प्लॉटिंग चल रहा है, इसके अलावा भी कहीं और में है? नहीं सर, देखिए हमारा अभी प्रेजेंट टाइम हम लोग क्या करते हैं कि वन टाइम में वन फाइट लॉन्च करते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि हमने एक बार में 3-4 कंपनियां 3-4 फाइट लॉन्च कर दें और उलझे हुए हैं, पता चला वहाँ में पोजीशन नहीं दे पाया, वहाँ कस्टमर का पैसा ऐसा कोई काम नहीं। एक टाइम में एक फाइट लॉन्च करते हैं, प्रॉपर वे पे उसको पूरा कंप्लीट करते हैं, कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं ताकि कस्टमर भी संतुष्ट, हम भी संतुष्ट। दोबारा कहीं साइड में लॉन्च करूँगा, वो कस्टमर दोबारा फिर से हमारी कंपनी की तरफ जरूर। बढ़ेगा। जैसे कि सर अभी आपने बताया कि यहाँ पे नगर निगम में प्रस्तावित है या फिर होगा वर्तमान में? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, जैसा कि प्रस्तावित होगा या कि होगा, ना प्रस्तावित है ना होगा, वर्तमान में नगर निगम है। वहाँ पे वर्तमान में पार्षद भी है, आपका वार्ड नंबर 4 लगता है ये, ना होगा ना है, हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, जरूर सर। पार्षद है वहाँ पे। और सर जैसे कि अब हम सुनने में आया कि इलाहाबाद में मेट्रो चलने वाला है, कुछ टाइम में मेट्रो की सुविधा भी अवेलेबल होने वाली है, क्योंकि सुनने में आया है कि सन 2025 तक जहाँ तक कंप्लीट होगा, क्योंकि महाकुंभ मेला भी लगने वाला है सर। देखिए मैं आपको तो शायद अगर उस सुविधा उस विषय में आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जो मेट्रो का आपको भी कई वीडियो यूट्यूब में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कि मेट्रो का विस्तारण होने वाला है हमारे प्रयागराज में। तो ये आपने सुना होगा करछना जंक्शन तक आने वाला है, जरूर स्टेशन तक सुना होगा आने वाला है। तो वो हमारे साइड से मात्र 1 किलोमीटर दूर नया न्यू करछना जंक्शन बन के निर्माण हुआ है, वहाँ तक की प्रोजेक्ट में है उनका, जो कि हमारे साइड से 1 किलोमीटर की दूरी पे है आपका। और जो इनर रिंग रोड है हमारी साइड पे फेज 1 है, जो कि महाकुंभ 2025 से पहले इनको बना के देना है। जी हाँ, सन 2025 से पहले बना के देना है फेज 1 को इनको। सर जैसे कि आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि कस्टमर की अगर प्रॉपर्टी लेना चाहिए उसको पहले किस चीज़ के मतलब जो प्रॉब्लम होती है तो स्वयं अपना एडवोकेट ले आके पहले वो रिसर्च कर ले, तो उसके बाद प्रॉपर्टी ले। और जैसे कि जो कस्टमर, जैसे कि हमारे ऑडियंस बहुत सारे लोग हैं, पूरे ऑल इंडिया में चल रहा है, पूरे ऑल इंडिया में कोई भी देख सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी इलाहाबाद में लेना चाहिए, क्योंकि एक स्मार्ट सिटी आने वाले टाइम में बनेगा, वो बहुत बेटर तरीके से बनने वाला है। तो जो ऑडियंस या फिर जो हमारे कस्टमर लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी, आपका ये प्रॉपर्टी और लेना चाहते हैं, तो यहाँ का प्रॉपर एड्रेस क्या होगा और कैसे वो यहाँ पे विजिट कर पाते हैं? देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा जो हमारी ऑफिस है, आप ये जॉर्ज टाउन में चिंतामणि रोड पे है। आप जॉर्ज टाउन थाने के पास अगर आ जाते हैं तो वहाँ से आप तीती नर्सिंग होम की रोड पे जैसे ही आएंगे तो आपको जीवा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड करके एक अपनी ऑफिस मिलेगी। रिच एंड रियल रेस्टोरेंट के जस्ट अपोजिट है और अपनी ई कार्ड ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पे ये अपनी ऑफिस है। और यहाँ से अपनी साइड मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे है नैनी पतेवरा, वार्ड नंबर 4 लगता है आपका। तो जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि उनको टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। टाइमिंग हमारा सुबह मॉर्निंग के 10 AM टू इवनिंग के 6 PM तक रहता है। तो 9 AM टू 6 PM? जी हाँ जी, मतलब 9 बजे से अगर कोई आना चाहता है तो 6 बजे तक वो आ सकता है, शाम 6 बजे तक आ सकता है। उसके अलावा बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं सर, बिजनेसमैन जो होते हैं उनके पास टाइम का बहुत हमारी 24/7 जैसे कि होता है कॉन्टेक्ट वो कर सकते हैं मेरे से। फिर जो एक उनका मुनासिब टाइम होगा या तो मुझे दे सकते, मैं आ जाऊँगा, नहीं तो हमारी टीम है, कई लीडर्स हैं, कई टीम है, वो जाके उनको प्रॉपर वे पे जरूर। बहुत सारे क्योंकि बिजनेस में सर टाइम नहीं होता। देखिए क्या है कि नीड हमारी भी है तो नीड उनकी भी, तो कहीं ना कहीं दोनों को समय निकालना पड़ेगा। जरूर, क्योंकि क्या होता है कि वो उनका मॉर्निंग से ही खुल जाता है, 7 बजे शॉप ओपन हो जाता है, कहीं 10 बजे बंद होता है, बिल्कुल 11 बजे। विजिट हमारी जो होती है, विजिट हमारी मॉर्निंग से ही मैं स्टार्ट कर देता हूँ 7 बजे से। ऑफिस वर्क हमारी 9 AM से स्टार्ट होती है। मतलब आप स्वयं जाके जो वो विजिट हमारी डायरेक्ट कंपनी से विजिट होती है। तो बहुत अच्छी आपने सुविधा। और जैसे कि जब कस्टमर आपके बात से सब कुछ संतुष्ट हो जाता है यहाँ पे ऑफिस आके, या फिर उसको लगता है कि मुझे लेना चाहिए, क्या जो प्लॉटिंग आपके चलता है तो उसमें क्या प्लानिंग होता है कि वहाँ तक कैसे हमारे कस्टमर जा सकते हैं? देखिए ऐसा है ना, हमारी जो प्लानिंग है आपको सब कुछ मैं बता चुका, डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे सपोज जो मैं विजिट कराता हूँ उनको फुलफिल हो गया तो उन्हें पसंद आ गई हमारी साइट, तो अगर वो लेना चाहते हैं तो मैं उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ देता हूँ। जैसे रिलीफ मैं देता हूँ ये 50,000 रुपये बुकिंग डाल के पहले वो जाके हमारी साइट पर अपना कब्जा ले लें। कब्जा लेने के बाद वो पोजीशन अपना जो भी मैंने दिया उसमें अपना मार्किंग कर लें। मार्किंग करने के बाद उन्हें हम 2 मंथ का समय देते हैं, मैक्सिमम 16 डेज़ का, कि 16 डेज़ में वो प्रॉपर फिल हो जाए।
फिर आके 70% अगर वो जो पेमेंट देते हैं तो मैं रजिस्ट्री कर देता हूँ। देन एंड 30% जो भी अमाउंट बचते हैं रेस्ट अमाउंट, उसका मैं 12 मंथ का EMI कर देता हूँ, जिससे कस्टमर को भी देने में भी आसान हो जाता है और उनको रिलीफ मिल जाता है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट उनको मिल जाता है, जिससे वो जो एक कह सकते हैं हमारे निम्न वर्ग के लोग या निम्न तबके के जो ठेले में या भी जो भी बिजनेस करते हैं उनको भी एक बड़ा सपोर्ट मिल जाता है कि वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सके और एक अच्छी सी ज़मीन को अपना बना सके। जैसे कि अभी हमारा सर से डिस्कस हुआ और उन्होंने अपने प्रॉपर्टी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, बहुत सारे कस्टमर लेना चाहेंगे और डिस्कस भी करना चाहेंगे, तो मैं सर का जो नंबर होगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप कांटेक्ट करके सर से बात भी कर सकते हो। कोई इंक्वायरी होता है तो आप उनसे बात भी करके डिस्कस भी कर सकते हैं। उसके अलावा एड्रेस जो होगा मैं प्रॉपर एड्रेस भी उसमें मेंशन कर दूंगा, आप लोकेशन ट्रैक कर भी यहाँ पे विजिट कर सकेंगे। बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।